बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करते हैं हमारे साथ न्यू लास्ट टॉपिक है सेलुलर इंजरी पैथोलॉजी में। तो ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जो है एमाइलोडोसिस लास्ट टॉपिक है। तो एमाइलोडोसिस क्या चीज़ है, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये हमारे साथ जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन होता है, क्या एबनॉर्मल प्रोटीन लाइक फिब्रिलाइल। और उसका शेप क्या होता है, पी प्लेटेड शेप कॉन्फ़िगरेशन में होता है, ठीक है। और ये हमारे साथ ये रीड स्टेन्स और ये इसमें होता है और रेनालो-नेफ्रोटिक सिंड्रोम। लेकिन ये जो है यहाँ पर आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट एड जो है वो रट्टे का चीज़ नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। ये है हमारे साथ एमाइलोडोसिस, ठीक है। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है वो हम पहचानेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो हमारे साथ मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये हमारे साथ जो है ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। एक ब्लड वेसल में ड्रा करता हूँ, ठीक है। और इसकी नीचे में एक करता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ टिश्यू। ये हमारे साथ है क्या चीज़, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स है। और ये हमारे साथ है क्या, टिश्यू, ठीक है। तो इसमें इसमें इसकी बीच जो एरिया होता है ना, ये वाली एरिया, ठीक है, ये वाली एरिया, इन दोनों के बीच में जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ से एरो का निशान लगाता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। क्या चीज़, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच जो है इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। और इसमें जो है, इसमें तो इसके अंदर इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस। क्या चीज़, इंट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टिश्यू और ब्लड वेसल की बीच में होता है और इसके अंदर जो होता है इसके हम इंट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है ये फर्दर डिवाइड होते हैं, कहाँ, ये फर्दर डिवाइड होता है, ये रखो जहन में, इंट्रा सेलुलर स्पेस में। किस चीज़ में, इंट्रा सेलुलर स्पेस में, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ दूसरा कन्वर्ट होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या थी, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है ये दोबारा जो है ये कन्वर्ट होता है। तो एमाइलोडोसिस जो है ये हमारे साथ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है इसमें हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि एक्युमुलेट कहाँ होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एक्युमुलेट होता है। और ये फर्दर क्या करते हैं, टिश्यू को क्या करते हैं, टिश्यू को डैमेज कराता है। क्या चीज़ कराता है, डैमेज कराता है टिश्यू को, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, एक प्रोटीन्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुई ना कि ये हमारे साथ क्या है, प्रोटीन है। तो एमाइलोडोसिस जो है ये हमारे साथ असल में क्या है, प्रोटीन है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एमाइलाइड प्रोटीन। मैं एक आपको छोटा सा डिफिनीशन लिखता हूँ, एमाइलाइड प्रोटीन accumulate, okay, in the body, accumulate in the body, ठीक है, एबनॉर्मल प्रोटीन, ठीक है। और एक्यूमुलेट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि एक्यूमुलेट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो हमारे साथ इसका जो है शेप याद रखो, ये हमारे साथ मिस फोल्डेड है। एमाइलाइड प्रोटीन जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारे साथ क्या है, मिस फोल्डेड है, ठीक है, मिस फोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है। और ये हमारे साथ बी प्लेटेड शेप का होता है, 1 2, ये हमारे साथ किसका होता है,
बी प्लेटेड शेप का होता है ये हमारे साथ, ठीक है। फिर इसमें हमारे साथ क्या होता है ये हमारे साथ 2 स्टेन इसका होता है, 2 स्टेन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमको कहते हैं कॉन्गो रीड स्टेन, ठीक है। ये रेड पिंकिश होता है, तो हम इसको बोलते हैं, इसमें स्टेन्स होते हैं, ठीक है। तो कौन सा स्टेन है, 1 कॉन्गो रीड स्टेन, ठीक है, कॉन्गो रीड स्टेन। और ये हमारे साथ क्या होता है, रीड होता है और पिंकिश होता है, ठीक है। तो ये कहा, जब हम ये अंडर द माइक्रोस्कोप रखते हैं तो हमारे साथ ये ऐसे देखते हैं, ठीक है। ये एमाइलॉइड प्रोटीन हमारे साथ ऐसे ही नज़र आते हैं, ठीक है, जब हम अंडर माइक्रोस्कोप करते हैं। और जब अंडर पोलराइज लाइट करते हैं, अंडर पोलराइज लाइट में होता है, तो फिर ये क्या होता है हमारे साथ, ये एप्पल ग्रीन जैसा होता है, एप्पल ग्रीन। तो MCQs के लिए ये 2 स्ट्रेन जो है ये याद रखो, ठीक है। ये वाली और ये वाली, ये दोनों बातें जो है ये याद रखो, ठीक है। फिर हमारे साथ जो है इसका डिपोजिशन आ जाते हैं, ठीक है। क्या चीज़, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन हमारे साथ क्या है, इसके 2 होते हैं, एक सिस्टमिक होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो सिस्टमिक हमारे साथ क्या होता है, इन्वॉल्व मोर देन 1 ऑर्गन, इन्वॉल्व मोर देन 1 आर्गन होता है, ठीक है। और ये लोकलाइज्ड क्या होता है, इन्वॉल्व इन 1 आर्गन, ये मोर देन होगा, ठीक है। ये वाली जो होगा ये मोर देन 1 होगा, मोर देन, ठीक है। और हमारे साथ जो लोकलाइज होगा वो जस्ट 1 आर्गन होगा, लोकलाइज इन्वॉल्व 1 आर्गन, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है कि ये सिस्टमिक को भी करते हैं और लोकलाइज्ड को भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये थी। फिर हमारे साथ जो है हम फर्दर सिस्टमिक, ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ कि सिस्टमिक और लोकल में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जो प्राइमरी एमिलोइडोसिस होते हैं, सिस्टमिक एमिलोइडोसिस, ठीक है। तो हमारे साथ इसमें कौन सा होता है, एक सेकेंडरी एमिलोइडोसिस होता है, एक प्राइमरी होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइमरी एमाइलोडोसिस, ठीक है। और प्राइमरी एमाइलोडोसिस जो है ये हमारे साथ क्या होते हैं, ये ब्लड के थ्रू द ब्लड ये क्या हो जाते हैं, मेलिग्नेंसी हो जाते हैं, थ्रू द ब्लड मेलिग्नेंसी, ठीक है। थ्रू द ब्लड इसका क्या हो जाते हैं, मेलिग्नेंसी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ये रखो, फ्रॉम एबनॉर्मल, इसमें एक चेंज होता है, ठीक है। एक ये बात है, एक इसमें लाइट चेंज होता है, कौन सा, लाइट चेंज, ठीक है। और लाइट फ्रॉम एबनॉर्मल चेंज, और एबनॉर्मल चेंज क्या है, एबनॉर्मल लाइट चेंज है, एबनॉर्मल लाइट चेंज होते हैं इसमें, ठीक है। दूसरी हमारे साथ है हेमोग्लोबिन लाइट चेंज और प्लाज्मा सेल मेलिग्नेंसी, ठीक है। और लाइट चेंज जो है वो क्या है, मेलिग्नेंसी में काम भी करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी, ये तो हमारे साथ था प्राइमरी एमाइलोइडोसिस, और अभी है हमारे साथ सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस। तो सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस क्या है हमारे साथ, ये हमारे साथ इन्फ्लामेशन में होते हैं, सेकेंडरी, ठीक है, इन्फ्लामेशन में, ठीक है। और फिर हमारे साथ कहाँ पर ये होते हैं, इन्फ्लामेशन प्योर, ठीक है, इन्फ्लामेशन प्योर इसमें होते हैं, ठीक है। और फिर हमारे साथ क्या होता है इसमें कि इसका जो डिस्फंक्शन ये करता है, ये असल में डिस्फंक्शन किसको करता है, न्यूट्रोफिल को करता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो है न्यूट्रोफिल जो है वहाँ पर एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो जब किसी पर्सन में
प्रोटीन न्यूट्रोफिल एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है, और यह नहीं होती, ठीक है, नहीं होती, एब्सेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पर एप्सिस नहीं बनती, एप्सिस जो है वो नहीं होती, ठीक है, एप्सिस नहीं होती, ठीक है, जहाँ पर नो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। और ये न्यूट्रोफिल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं, ठीक है, और ये और मैक्रोफेज ये दोनों जो है बैक्टीरिया को ईट करते हैं, एनगल्फ करते हैं पहले और दूसरे ईट करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है इसमें क्या होता है हमारे साथ सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस होते हैं, ठीक है। और एमाइलोइडोसिस जो हमारे साथ प्रोटीन है, एबनॉर्मल प्रोटीन, ये कहाँ होंगे हमारे साथ और काज क्या कर सकते हैं, तो मैं ये बता दूं कि ये हमारे साथ काज करते हैं किडनी में, ये लाजिम है, ठीक है। किडनी, तो किडनी में ये क्या काज करेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, थ्रू प्रोटीन जो होता है हमारे साथ। और दूसरा है हमारे साथ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। तो लास्ट में इसका क्या है, TI है, TI, ठीक है। तो नेफ्राइटिक है और नेफ्रोटिक तो इसमें क्या है हमारे साथ प्रोटीन्स है, ठीक है, ये प्रोटीन की वजह से। तो ये किडनी में क्या करेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम काज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हार्ट जो है, ये याद रखो, ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं जो जितने भी आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट जो है ये MCQs के पॉइंट्स है, ठीक है। ये हार्ट में रिस्ट्रिक्टिव कार्डियो मायोपैथी करा देगा, ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा, रिस्ट्रिक्टिव इसको हम दूसरा नाम जो है ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। और ये ज़्यादातर एथलीट पीपल जो होता है उसमें हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इस मायोपैथी में बिस्पिरॉन पल्सेस होते हैं, कौन सा बिस्पिरॉन पल्सेस, ठीक है, बिस्पिरॉन। और ये जो है प्लेब MCQs में आया था और NLE और ऐसे बड़े एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे साथ लीवर में क्या काज करेगा, तो लीवर में हमारे साथ मिगेली काज करेगा। ये जहाँ भी जाएगा ना, मतलब लीवर में जाएगा या लंग्स, तो ये वहाँ पर पल्मोनरी एडिमा काज करेगा, ठीक है। और ऐसे लीवर में क्या काज करेगा, लीवर में हमारे साथ हेपेटोमेगेली और जब स्प्लीन में जाएगा, सॉरी यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सॉरी, इसको लीवर को मैं हेपेटोमेगेली लिखता हूँ, ठीक है। लीवर में क्या काज करेगा, हेपेटोमेगेली काज करेगा। और पोर लंग्स में क्या करेगा, पल्मोनरी एडिमा काज करेगा, ठीक है। पाइप हमारे साथ क्या है, स्प्लीन, तो यहाँ पर ये भी स्प्लीनोमेगेली काज करेगा, स्प्लीनोमेगेली काज करेगा, ठीक है। और टंग में क्या करेगा, टंग भी इनलार्जमेंट करा देंगे, 6 टंग, ये जब टंग जाता है तो टंग को भी क्या करता है, इनलार्ज करेगा, ठीक है। तो ये कराते हैं। और ये हमारे साथ क्या होता है, इसमें डायग्नोसिस, इसकी क्या डायग्नोसिस है, तो ये याद रखो कि एमाइलोइड प्रोटीन की डायग्नोसिस क्या चीज़ है। तो एमाइलोइड प्रोटीन डायग्नोसिस जो है, ये इसको हम टिश्यू बायोप्सी से डायग्नोज करते हैं, टिश्यू बायोप्सी, ठीक है। और टिश्यू बायोप्सी हम किसकी करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये हमारे साथ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के हम करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर
सेलुलर स्पेस, ठीक है। तो ये वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे साथ पाउंड मिल जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। और ट्रीटमेंट जो है, इसकी ट्रीटमेंट जो है ये बहुत अहम है, ट्रीटमेंट को गौर करो, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जो है इसकी नो इफेक्ट ऑन ड्रग्स, नो इफेक्ट ऑन ड्रग्स, ये इसके ड्रग्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एक वो ऐसा ड्रग्स नहीं आया जो एमाइलोडोसिस के लिए यूज़ होता है। इस ये जहाँ भी जाता है ना, मतलब अगर स्प्लीन में गया तो स्प्लीनेक्टोमी कराएंगे, ठीक है, स्प्लीनेक्टोमी। और ऐसे अगर लीवर में गया तो लीवर क्या करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे, ट्रांसप्लांट। तो ये जहाँ भी जाता है ना, तो वहाँ का क्या करेंगे, उस ऑर्गन का क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ड्रग्स जो है वो काम नहीं करती, इसमें क्या नहीं करती, ड्रग्स जो है वो क्या नहीं करती, काम नहीं करती। तो हमारे साथ जहाँ भी ये जाता है ना, तो वहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इस ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करोगे, ठीक है, क्योंकि ये ड्रग्स ही नहीं होती। और ये भी हमारे साथ MCQs हैं, ठीक है, पॉइंट। फिर जो है हमारे साथ इसकी ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है, ट्रांसप्लांट। फिर हमारे साथ लोकलाइज्ड एमालाइड जो है, क्या चीज़, लोकलाइज्ड एमालाइड, ठीक है। तो हमने ये सिस्टमिक एमालाइड पढ़ा, ठीक है, इसका आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम क्या पढ़ेंगे। ये है जुदा सिस्टमिक, इसमें फर्स्ट जुदा प्राइमरी था और सेकंड सेकेंडरी था। अभी हमने सिस्टमिक पढ़ा, अब लोकलाइज्ड एमालाइड पढ़ते हैं। क्या चीज़, लोकलाइज्ड एमालाइड, लोकलाइज्ड एमालाइड, एमालॉइड, ठीक है। तो लोकलाइज्ड एमालाइड हमारे साथ क्या है, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा कि ये क्या होता है हमारे साथ। ये ओनली सिंगल ऑर्गन को जो है एक्यूमुलेशन होता है, ओनली सिंगल ऑर्गन एक्यूमुलेशन होता है, सिंगल ऑर्गन को ये एक्यूमुलेट। अगर ये हार्ट को कर दिया तो हार्ट को करेगा, ठीक है, ऑर्गन। अगर हार्ट को कर दिया तो सिर्फ हार्ट में प्रॉब्लम करा देगा, ठीक है। अगर स्प्लीन में हुआ तो ओनली जो है स्प्लीनोमेगेली करा देगा, ठीक है। और हमारे साथ जो सिस्टमिक होता है ना, सिस्टमिक, अभी मैं सिस्टमिक की बात कर रहा हूँ, तो सिस्टमिक क्या हो जाएगा, ब्लड के थ्रू उसका मिलिग्नेंसी होता है। क्या चीज़, मिलिग्नेंसी, ठीक है। तो उसके थ्रू हमारे साथ मिलिग्नेंसी हो जाएगा। और ये कब आता है, ये 80 ईयर की चांसेस जो है 80 ईयर एबाव पेशेंट में होता है, 80 ईयर एबाव पेशेंट में चांसेस बहुत होते हैं इसकी, ठीक है। और ये हमारे साथ जो है पेमिलियन एमालाइड कार्डियोमायोपैथी काज कर सकता है, ठीक है। सिंगल क्या काज कर सकता है, ये याद रखो, पेमिलियन, ये MCQs टाइप है, एमालाइड कार्डियोमायोपैथी जो है वो काज करेगा, ठीक है। और फिर जो है हमारे साथ दूसरा ये कहा होता है, ये हमारे साथ जो ओबीज पेशेंट होते हैं ना, ओबीज पेशेंट, क्योंकि ओबीज पेशेंट में क्या होता है हमारे साथ, ओबीज पेशेंट में हमारे साथ डायबिटीज़ हो जाते हैं। कौन सी डायबिटीज़, डायबिटीज़ टाइप 2, उसमें डायबिटीज़ टाइप 2 होते हैं। और डायबिटीज़ टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाते हैं। और जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है तो ये क्या होता है, वहाँ पर इंसुलिन एक्यूमुलेट होते हैं। और जब ये इंसुलिन एक्यूमुलेट होता है तो वहाँ पर किसका पाम लेते हैं हमारे साथ, एमाइलाइड प्रोटीन का पाम लेते हैं, ठीक है। ये मतलब इंसुलिन जो है रेजिस्ट है, ठीक है। जब इंसुलिन रेजिस्ट हो जाएगी तो ये यहाँ पर रुक जाएंगे और ये चेंज हो जाएंगी कहाँ तक, एमाइलाइड प्रोटीन तक, ठीक है। और टाइप 1 में इसलिए नहीं होती कि टाइप 1 में जो है, मैं ये कंसेप्ट भी क्लियर करो आप लोगों को कि टाइप 1 में जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती, नो, उसमें बिल्कुल इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती। और इसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ अल्जाइमर डिजीज़, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। और अल्जाइमर डिजीज़ में हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अल्जाइमर डिजीज़ में भी हमारे साथ जो है ये अक्यूमुलेट ब्रेन में होता है, ठीक है। और फिर जो है
क्या होता है, ये डिराइड बीटा एमोलाइड प्रिकर्सर जो है वहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट अल्जाइमर डिजीज़ मैं रखूँगा, ठीक है, 1 इसमें। ये मैं पहले ये लिखता हूँ आप लोगों को, अल्जाइमर डिजीज़। दूसरे हमारे साथ डायलाइसिस एसोसिएट, डायलाई, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग का मसला है कि सॉरी, क्या चीज़ें हैं हमारे साथ, सॉरी, डायलाइसिस का, ठीक है, डायलाइसिस एसोसिएटेड एमाइलोडोसिस, एमाइलोडोसिस होगी, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ क्या होगी, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की वजह से, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। मैं अभी वन डिस्कस करता हूँ कि ये कैसा होता है। तो अल्जाइमर डिजीज़ जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्जाइमर डिजीज़। तो अल्जाइमर डिजीज़ के लिए क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज़ हमारे साथ एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म होते हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, ये फॉर्म होते हैं और हमारे साथ जो है ये चेंज होता है एमोलाइड AB को, एमोलाइड AB को, ठीक है। और ये एक्यूमुलेट होते हैं कहाँ, एक्यूमुलेट होते हैं कहाँ, ब्रेन में, ठीक है। तो फिर ये हमारे साथ क्या करते हैं, और इसमें ये क्या होता है, एब्सेंट ऑन सम क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम, 21, ये याद रखो, एब्सेंट ऑन 21 क्रोमोसोम, ठीक है। ये बात जो है ये MCQs के लिए लाजिम है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ डायलाइसिस टू डायलाइसिस में भी हमारे साथ क्या होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में हमारे साथ क्या होता है, एमाइलॉइड प्रोटीन जो है वो बन जाते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ टू मच डायलाइसिस, और टू मच डायलाइसिस में क्या होता है, टू मच डायलाइसिस में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टू मच डायलाइसिस में क्या होता है, एक्यूमुलेट एमाइलॉइड प्रोटीन होते हैं, ठीक है, एमाइलॉइड प्रोटीन होते हैं। और ऐसे हमारे साथ जो मेडुलरी कार्सिनोमा है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन फॉर्मेशन। तो कैल्सिटोनिन फॉर्मेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या होता है, एमाइलॉइड प्रोटीन की फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो मेडुलरी कार्सिनोमा में क्या हो जाता है, कैल्सिटोनिन फॉर्मेशन, कैल्सिटोनिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब कैल्सिटोनिन फॉर्मेशन होते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है, बी एमाइलॉइड जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट, ठीक है। तो यहाँ तक जो था हमारे साथ क्या था, ये हमने जो पढ़ा ये लोकलाइज पढ़ दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ, ये हमने लोकलाइज पढ़ा दिया, ठीक है। और ये वाली जो था हमारे साथ, ये कौन सा था, ये हमारे साथ जो था, ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे साथ जो था ये सिस्टमिक था, ठीक है। क्योंकि सिस्टमिक हमने पढ़ा कि ये मेलिग्नेंसीज के होता है, लाइट चेंज एबनॉर्मल होते हैं, इम्प्लामेशन के थ्रू होता है, ठीक है। ये सेकेंडरी इम्प्लामेशन के थ्रू। फिर जो हमने किडनी और ये सब जो है, किडनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम कराते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम मैंने ऐसे बता दिया। हार्ट में रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी करते थे कि ये लीवर में हेपेटोमेगेली पल्मोनरी एडीमा, ठीक है, ये चीज़ कास करते हैं, ठीक है। और फिर मैंने बता दिया कि ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ये होता है, ठीक है। और फिर मैंने इसका स्टेन बता दिया कि इसका ये स्टेन है और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये सब जो है डिस्कस किया। अब चलते हैं थोड़ा फर्स्ट एड की तरफ। तो फर्स्ट एड में देखो हमारे साथ क्या चीज़ है, मैं फर्स्ट एड में थोड़ा बता। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोटीन एबनॉर्मल प्रोटीन होता है और बी शेप लाइक होता है। सेल इंजरी ऑन एपोप्टोसिस, इसमें क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भूल गया, ठीक है, कि इन इस सेल के लिए, सॉरी, मैं यहाँ पर ये करता हूँ, एनी सेल वांट एपोप्टोसिस, ठीक है। कौन सा एपोप्टोसिस,
फिजियोलॉजिकल। अगर इसमें फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस नहीं होगा फिर इसमें क्या होगा, पैथोलॉजिकल होगा। और ये कहाँ कन्वर्ट हो सकता है, कैंसर को कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन ये हम न्यूप्लेशिया जो है टॉपिक जो है वो आ रहा है कैंसर, उसमें हम पढ़ेंगे। तो लेकिन इसमें क्या होता है हमारे साथ कि ये सेलुलर इंजरी एंड एपोप्टोसिस पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ ऐसे किया चीज़ हमने क्या बताया था कि इन्वॉल्व आर्गन इंक्लूड रेनल करेगा, कार्डिक, जीआई, हेपेटोमेगेली, न्यूरोलॉजिकल, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलर मसल मेनोल्जिया, कार्पल टनल सिंड्रोम करा देगा, ठीक है। ऐसे हमारे साथ जो है स्किन वैक्स थिनिंग, एजी ब्रशिंग करा देगी। एमाइलाइड प्रोटीन जो है ये इसको कॉन्गो रीड स्टेन भी बोलते हैं। मैंने आपको स्टेन सब कुछ जो है दिखा दिया है, ठीक है। और एप्पल ग्रीन वाली पोरालाइज और ये स्टेन है, ये हमारे साथ क्या है, स्टेन वाली बात है। लेकिन ये वाली स्टेन वाली बातें मैंने डिटेल से की है आप लोगों को। तो सिस्टमिक में क्या था, प्राइमरी एमाइलोइडोसिस था, सेकेंडरी था और ट्रांसटायरिन एमाइलोइडोसिस और डायलिसिस रिलेटेड एमाइलोइडोसिस। तो ये हमारे साथ क्या है, लाइट चेंज में होता है, ये उसमें होता है टर्टियन में होता है, बी माइक्रोग्लोबिन में होता है, ठीक है, माइक्रोग्लोबिन सीन एंड मल्टीपल माइलोमा। तो ये जो फर्स्ट एड है ना, ये बस रिवाइज करने के लिए है, मतलब मेन पॉइंट इसमें बताए। लेकिन इसमें ये डिस्कस नहीं किया कि एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस क्या होते हैं, इसमें ये डिस्कस नहीं किया ये कहाँ पर करते हैं, ये क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये जो है जस्ट रिव्यू बुक है, फर्स्ट एड जो है रिव्यू बुक है। आप रिव्यू जो है वो आप इससे क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और मैंने जो भी बातें बताई ना ये सब इसमें मौजूद है, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म दिया है, ठीक है। तो होप है आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट